किसानों से हुई बातचीत को केंद्र सरकार ने बताया सकारात्मक। सरकार ने दालों, कपास और मक्का को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने किसानों से एनसीसीएफ और नफेड के जरिए खरीदने का प्रस्ताव दिया है। किसानों के साथ 5 साल का करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्ताव के मुताबिक खरीद के लिए एनसीसीएफ और नफेड पोर्टल बनाएगा। एनसीसीएफ और नफेड के पास खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। चंडीगढ़ में किसानों के साथ मंत्रियों की करीब 5 घंटे चली बातचीत। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हैं। किसानों से बातचीत के बाद बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नए विचारों के साथ हुई यह चर्चा। किसानों के हित में मोदी सरकार के काम को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि हमेशा किसानों की चिंता करते हैं पीएम मोदी के कार्यकाल में 18.5 लाख करोड़ की एमएसपी पर अनाजों की खरीद हुई है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला दिया है। अपने दोनों संगठनों से बात करने की बात कही है। 21 फरवरी से पहले सरकार को जवाब देंगे किसान। 21 फरवरी तक दिल्ली कूच रहेगा स्थगित। किसान संगठनों ने अभी आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल किसान शंभू बॉर्डर और खिलौनी बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। केंद्र के फैसले से पंजाब के सीएम भगवंत मान खुश। कहा कि फैसले से किसानों को फायदा होगा। पंजाब के किसानों को दूसरी फसल उगाने का मौका भी मिलेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमने पंजाब के फायदे के बारे में बात की है। दालों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी मांगी, जिस पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी के मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 30 जनवरी के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आप और कांग्रेस ने सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। चंडीगढ़ के पूर्व मेयर अरुण सूद ने तीनों पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवाया। तीनों पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला ने दिल्ली में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले पार्षद, आम आदमी पार्टी को बताया फर्जी। कहा कि पीएम मोदी के कामों से प्रेरित होकर हुए बीजेपी में शामिल। आज यूपी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। संभल और लखनऊ का दौरा करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। मंदिर के मॉडल का अनावरण करेंगे। सभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कई संत और धार्मिक नेता भी शामिल होंगे। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे से पहले खूबसूरत लाइटों से फूलों से सजाया गया शहर। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को शाम समाप्त हुआ। पीएम मोदी ने कांग्रेस को अस्थिरता, परिवारवाद और करप्शन की जननी बताया। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस ने सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठाया। उसको भारत की शक्ति और विश्वास पर भरोसा नहीं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप, आज भी रच रही है साजिशें। मोदी पर झूठे आरोप लगाना कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम की अपील, 100 दिन में सभी वोटर तक पहुंचना है। सबके प्रयास से सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेगी। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया। कहा कि देश को आतंक और घोटालों से मुक्ति दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता भोग के लिए तीसरा टर्म नहीं चाहिए। देश के संपूर्ण विकास के लिए बीजेपी की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का भविष्य भाग्य के भरोसे से नहीं होगा। हर क्षेत्र के विकास पर है हमारा फोकस। अपने संबोधन में पीएम मोदी राम मंदिर, आर्टिकल 370 और महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। कहा कि आज गरीबों के घर बन रहे हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। जेपी नड्डा ने भारत मंडपम में पीएम मोदी का स्वागत किया। यूबीटी शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का भ्रम फैला रही है बीजेपी। 200 सीट भी नहीं जीतेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रतापगढ़ होते हुए पहुंचेगी अमेठी। जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 2019 के बाद पहली बार आज राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में रहेंगे। मौजूद ग्राम चौपाल अभियान में भाग लेने के लिए स्मृति ईरानी आज पहुंच रही हैं अमेठी। अमेठी के 4 दिन के दौरे पर आ रही है स्मृति ईरानी। गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इंडी गठबंधन को एक और बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के न्याय यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। प्रयागराज में राहुल गांधी ने पूछा, क्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आपने किसी ओबीसी या एसटी एससी के लोगों को देखा? दिल्ली में कमलनाथ से मिले कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा। कहा कि वो आज भी कांग्रेस में हैं और कल भी रहेंगे, परसों का पता नहीं। गुलाम नबी आजाद की नसीहत सम्मान नहीं होने से पार्टी छोड़ रहे हैं वरिष्ठ नेता। कांग्रेस के आलाकमान को आत्ममंथन की जरूरत। दिल्ली में कांग्रेस चीफ खड़गे से मिले झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस विधायक की नाराजगी पर बोले सीएम चंपाई, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, सरकार पर नहीं पड़ेगा फर्क। झारखंड के नाराज विधायकों को मनाने में जुटी है कांग्रेस। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दिल्ली में मुलाकात की। पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने से नाराज है 8 विधायक। दिल्ली में डेरा डाले, अभी आलाकमान से नहीं हो पाई है मुलाकात। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, विधायक सरकार से नाराज नहीं, अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के लिए दिल्ली आए हैं। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का बयान, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में मेरा कोई रोल नहीं। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर नीतीश राणे का बयान है, राहुल की मोहब्बत की दुकान बंद हो गई। देश में मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि अशोक चव्हाण के कमल थामने से साफ हुआ कि बीजेपी की असली बी टीम कौन है।
महाराष्ट्र के अकोला में ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों पर सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया। कहा कि सियासी सेकुलरिज्म को नहीं माने मुसलमान। सपा महासचिव सलीम शेरवानी ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट ना बनाने पर किया रिजाइन। यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार पर बोले रामगोपाल, जोड़तोड़ काम नहीं आएगी, हमारा उम्मीदवार जीतेगा चुनाव। मोदी सरकार से लोकतंत्र को खतरा, विपक्ष की आवाज दबाने की हो रही कोशिश, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। शराब घोटाला मामले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने होना है पेश। ईडी ने छठा समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान से आज ईडी करेगी पूछताछ। ईडी ने भेजा है समन। अमानतुल्लाह खान ने ग्रामीण अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की है अर्जी। आज हो सकती है सुनवाई। संसद में सवाल के बदले रिश्वत के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का समन। आज पूछताछ होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज पश्चिम बंगाल के सौंदर्यखाली जाएगी। पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज करेगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ करेगी बैठक। सौंदर्यखाली विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जनहित याचिका में केस को बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग। याचिका में कोर्ट की देखरेख में सीबीआई या फिर एसआईटी की टीम से जांच कराने की मांग की गई है। सौंदर्यखाली के पीड़ितों के लिए मुआवजे की भी मांग हुई है। सीएम ममता बनर्जी ने सौंदर्यखाली की घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया। कहा कि मैंने पुलिस से खुद संज्ञान लेने को कहा, किसी महिला ने नहीं की थी शिकायत। सौंदर्यखाली हिंसा के मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शिबू हाजरा की बोशीघाट कोर्ट में पेशी। अदालत ने 8 दिन के लिए हिरासत में भेजा। यूसीसी पर बोली ममता बनर्जी, हर जाति का अपना अधिकार, अपनी पद्धति, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ भी लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। सीएम ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए एनआरसी और सीए का मुद्दा उठा रहे हैं। सौंदर्यखाली का सच छुपा रही है ममता बनर्जी। शेख शाहजहां को तिहाड़ जेल किया जाए शिफ्ट। बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का निशाना। शरद पवार गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अजीत पवार गुट को मान्यता देने के ईसी के फैसले को चुनौती दी गई है। अजीत गुट की एनसीपी ने अल्पसंख्यक विश्वास सम्मेलन का किया आयोजन। अजीत पवार ने किया संबोधित। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अल्पसंख्यक समाज को दिया भरोसा। कहा कि आपके विकास के लिए बेहतर कदम उठाएंगे। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज 25 फरवरी को होगा शुरू। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 20 फरवरी को जनता को समर्पित करेंगे। जम्मू एम्स से लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी समाधि में लीन हुए। अंतिम दर्शन को उमड़े भक्त। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक। छत्तीसगढ़ में आधे दिन का रहा राजकीय शोक। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के दावे पर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने दी सफाई। आरोप की गहनता से जांच की जाएगी। यूपी पुलिस परीक्षा में ठगी करने वाले 3 आरोपी बलिया से गिरफ्तार हुए। अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने के लिए दिया था भरोसा। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल सॉल्वर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अलग अलग जिलों से की गई है गिरफ्तारी। सभी से की जा रही है पूछताछ। फिरोजाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल सॉल्वर गैंग के 20 सदस्य गिरफ्तार हुए। 2 कांस्टेबल भी शामिल। गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ बिहार के रहने वाले सॉल्वर के रूप में लाए गए थे। कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को उमड़ा हुजूम। घरों को जाने के लिए स्टेशन पर दिखी भारी भीड़। बरनाला में गैंगस्टर काला धनौला और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर काला धनौला की मौत। पुलिस को कई मामलों में थी गैंगस्टर काला धनौला की तलाश। बड़बड़ गांव के खेतों में होने की सूचना मिली थी। पंजाब के बरनाला में खेतों में उतरा चिनूक हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी के चलते एहतियातन लैंड किया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग के पास हुई बर्फबारी। पर्यटकों के खिले चेहरे। दिल्ली में गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोगों का उमड़ा हुजूम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चेंबूर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर नमन किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लहसुन की बढ़ती कीमतों के बाद किसानों ने खेतों में लगाए सीसीटीवी कैमरे। फसल की सुरक्षा के लिए उठाया कदम। राजकोट टेस्ट जीत। भारत ने इंग्लैंड पर बनाई बढ़त। सीरीज में 2-1 से आगे चले। इंग्लैंड को 434 रन के बड़े अंतर से शिकस्त दी। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी में फंसे इंग्लैंड के खिलाड़ी। दूसरी पारी में 122 रनों पर ढेर हुए इंग्लिश खिलाड़ी। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 557 रनों का टारगेट दिया था। चौथे दिन खेल में उतरी इंग्लैंड की खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आए। राजकोट में रविंद्र जडेजा का बल्ले और गेंद से कमाल। अब प्लेयर ऑफ द मैच बने। पहली पारी में शतक के साथ दोनों पारियों में झटके 7 विकेट। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में मार्क वुड ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। बेन फोकस और हार्टली ने 16-16 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट झटके। कुलदीप यादव के लिए 2 विकेट। बुमराह और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। भारत की दूसरी पारी में आकर्षण का केंद्र बना यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक। जायसवाल ने 214 रनों की नाबाद पारी खेली।
शुभमन गिल ने 91 रनों की पारी खेली। सरफराज ने दूसरी पारी में धुआंधार अंदाज में बैटिंग कर नाबाद 68 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 27 रन जोड़े। यशस्वी जायसवाल ने एक टेस्ट सीरीज के लगातार 2 मैच में लगाए दोहरे शतक। वीनू माकर और विराट कोहली के बाद तीसरे खिलाड़ी बने। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी के दौरान बनाया विश्व रिकॉर्ड। एक टेस्ट सीरीज में 20 छक्के लगाकर रोहित शर्मा के 19 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। यशस्वी जायसवाल ने राजकोट टेस्ट में लगाए 12 छक्के। एक मैच में सबसे अधिक छक्के लगाने के वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी की। सरफराज खान डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में 50 लगाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। सुनील गावस्कर, दिलावर हुसैन और शेष अय्यर कर चुके हैं कारनामा। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने की सरफराज खान की तारीफ, कहा कि उसके अंदर रनों की भूख है। इंग्लैंड पर जीत के बाद भारत WTC रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे नंबर पर ढकेला। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर काबिज।